हम आज एक ऐसे वकील से बात करना जा रहे हैं जो आंखों की बसार से महरूम है और लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आंखों की बसार से महरूम होने के बावजूद वो अपने ऑफिस से लाहौर हाई कोर्ट आते हैं और यहाँ पे केसेस की पैरवी करते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो घर से ऑफिस तक, ऑफिस से लाहौर हाई कोर्ट तक कैसे पहुँचते हैं और यहाँ पे वकालत की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। और इसी हवाले से हम हैदर जो ब्लाइंड हैं वकील, उनसे बात करते हैं। हैदर, बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है और आंखों की बसारत के हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। मेरा नाम हैदर नज़ीर चट्ठा एडवोकेट है और मैं बेसिकली वज़ीराबाद से बिलोंग करता हूँ, बट करंटली आई एम लिविंग इन लाहौर और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आप ब्लाइंड हैं जी। और ये बताएं कि ये आंखों की बसारत से कब महरूम हुए और पढ़े किस तरह। इट्स अ नेचुरल बाय बर्थ है और मैंने लिसनिंग की चीज़ें रिकॉर्ड की और कुछ मोबाइल के ज़रिए, मतलब वॉइस ओवर के ज़रिए, स्क्रीन रीडर वो मुझे पढ़ के बताता था, मतलब हेयरिंग और लिसनिंग से सारी चीज़ें की हैं। ये बताएं कि आपने बेसिक तालीम कहाँ से हासिल की और इसके बाद जो मैट्रिक के बाद कहाँ पे आए, लॉ कहाँ से किया, एफए कहाँ से किया। मैंने इंटरमीडिएट अपनी जो है गवर्नमेंट कॉलेज जीसीयू से किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया है। वहाँ पे मुश्किलात क्या आई। मल्टीपल मुश्किलात थी, कभी में राइटर की परेशानी होना, कभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, बट अच्छे दोस्त थे, अच्छे क्लास फेलोज़ थे, टीचर्स अच्छे थे जिन्होंने बड़ा अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया और मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं, क्या और भी कोई ब्लाइंड पर्सन आपके में है, बहन भाई कोई। हम 3 बहन भाई हैं और मैं अकेले ही अपनी फैमिली में विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आपको बतौर वकील बने कितनी देर हुई और क्या वकालत का लाइसेंस लेने के लिए भी आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई, लाइसेंस लेते हुए कोई मसला नहीं हुआ और मुझे 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपका ऑफिस कहाँ पे है और लाहौर हाई कोर्ट आते हुए फासला कितना है और आने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता एक्सिस लॉ चैम्बर गुलबर्ग में है, मैं वहाँ पर एसोसिएट हूँ और ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं इन ड्राइव के ज़रिए ट्रैवल करता हूँ। ऐसा मुझे कोई परेशानी मुश्किल नहीं होती क्योंकि आप ऑनलाइन राइड बुक करो और जहाँ जाना हो पहुँच जाता हूँ मैं, कोई मसला नहीं होता। आप किस किस्म के केसेस जो हैं वो करते हैं, जिनकी पैरवी करते हैं, आपके पास किस किस्म के केस क्लाइंट लेके आते हैं। और ये भी बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़्यादा हैं या लोअर कोर्ट में आपके केसेस ज़्यादा होते हैं। सर, हमारे पास ट्रांजैक्शनल केसेस होते हैं, कॉर्पोरेटिव केसेस होते हैं, सिविल केसेस भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं, लोअर भी होते हैं, दोनों में होते हैं। अभी तक आपने कितने केसेस जो हैं वो किए हैं। सर, मल्टीपल केसेस में काम किया है, कोई एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो दूसरी टीम क्लाइंट कैसे आपके पास आता है। ज़ाहिर है कि आप ब्लाइंड हैं, आंखों की बसारत से महरूम हैं। क्लाइंट को ढूंढने के लिए तो वकील को बड़ी कोशिश करना पड़ती है। किस तरह केसेस है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं एक्सिस लॉ चैम्बर में एसोसिएट हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि एक मेरे सीनियर है बैरिस्टर वकास अहमद मीर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मैं उनकी टीम में हूँ। बेसिकली केसेस तो उनके होते हैं लेकिन हम उनके साथ काम करते हैं, उनकी मेहरबानी है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, ये बताना कि आपकी जो आँखों वाले हैं, जिनकी आँखों की बसारत ठीक है, उनको क्या मैसेज देंगे आपकी हिम्मत के कि आप ब्लाइंड होने के बावजूद आप पढ़े, वकालत कर रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे जो आँखों की बसारत वाले हैं, आँखों वाले की। देखिए, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मैं कहूँगा कि जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वो चिराग जलते रहेंगे तो जहाँ में रोशनियाँ होंगी। मेहनत करें, सब कुछ हासिल हो जाता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ज़बरदस्त, आपके वाकई आपको दाद देने को दिल करता है और दाद दी जानी चाहिए मुआशरे की तरफ से भी और वकला की तरफ से भी कि आप जैसे नौजवान वकला को जो आंखों की बसारत से महरूम है लेकिन इसके बावजूद केसेस कर रहे हैं। आप बताएंगे आपके वालिद साहब क्या करते हैं, उनका अभी बताइए। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ज़ीवेदारा घराने से हमारा ताल्लुक़ है। शुक्रिया जी। ये एक नौजवान है जिन्होंने अभी केस की हेयरिंग होनी है तो वो जल्दी में है और उनकी हिम्मत को दाद दी जानी चाहिए कि आंखों की बसार से महरूम होने के बावजूद वो पढ़े भी और अब केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं।